तो जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम विचार करते हैं कि सूर्य जो ग्रह है और लग्न में जब बैठेगा तो उसका फल क्या होगा, जब द्वितीय भाव में बैठेगा उसका फल क्या होगा, जब वह तृतीय भाव में जाएगा तो उसका फल क्या होगा। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। थोड़ी सा अगर ध्यान लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए हमको 2-3 चीज का अवश्य ख्याल रखना होगा। एक तो सूर्य किस राशि का सूर्य बनता है, सूर्य के तत्व क्या है, सूर्य के कारकत्व क्या है, और सूर्य का वर्ण क्या है, सूर्य का रंग क्या है, कद क्या है। इसका आप थोड़ी सा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से जो है फल व्यक्त कर पाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाव को समझ लीजिएगा। इसमें राशि बस मैं नाम के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन राशि वैसे कोई महत्व तो नहीं है, आपको ऐसे हम बता देंगे, ठीक है। जैसे कि कुंडली में सूर्य यदि आपका लग्न में आ जाए, इसे हम लग्न भाव सूर्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में फल क्या होगा। ऐसी स्थिति में फल ये होगा आपका कि जो सूर्य है इसका कारकत्व क्या है समझिए। पहले सूर्य एक आपका राजा ग्रह है, सूर्य आपका राजा ग्रह है। सूर्य का तत्व क्या है, तत्व अग्नि है। तो जो सूर्य का राजा हुआ तो क्षत्रिय अवश्य होगा, वो अगर क्षत्रिय अवश्य होगा तो क्षत्रिय जो गुण है वो भी हुआ। तो लग्न में होता आपका शरीर, और जब शरीर में सूर्य बैठेगा अर्थात उसके गुण स्वरूप को, भावनात्मक विचार को भी सूर्य अपने अनुसार ढाल देगा। जैसा कि समझ सकते हैं राजा का कार्य क्या होता है, सबको अपने अंडर लेके चलना, उनका बातचीत विवाह सकना, उनका हेड रहना। इसका सूर्य लगने में होता है तो जहां भी रहेगा व्यक्ति वहां का हेड ही रहेगा। एक बात समझिए आप, सूर्य इसका लगन में होगा व्यक्ति, और जहाँ रहेगा, जिस भी कक्षा में रहेगा, जहाँ भी पढ़ेगा, जहाँ भी लिखेगा, जहाँ भी कुछ कार्य करेगा, तो उसके बिना अनुमति के कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, उसके शरीर में ऐसा गुण धर्म ला देगा कि वो ऐसी बातें करेगा, इस प्रकार से वो रहेगा उस परिवेश में कि लोग उससे प्रश्न करेंगे, फिर दूसरा कार्य करेंगे। क्योंकि राजस्व की बिना अनुमति कोई कार्य विशिष्ट नहीं होता है। लेकिन सूर्य लग्न में आ गया है तो उसके लिए हम शरीर का वर्णन करेंगे, क्योंकि लग्न से शरीर का वर्णन करते हैं। तो सूर्य राजा है तो जैसे समझते हैं कि राजा का शरीर जो है हट्टा कट्टा अच्छा होता है, शरीर होता है। तो उसी के अनुरूप राजा का शरीर लंबा होता है तो सूर्य जिसकी कुंडली लग्न में होगा कि शरीर से अच्छा होगा, स्फूर्तिमान होगा, शरीर से लंबा होगा, दिखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, और कहेंगे व्यक्ति अच्छा दिखेगा। खराब तो दिखने की चांस ही नहीं है, खराब दिखने का चांस ही नहीं है, क्योंकि राजा खासकर खूबसूरत अच्छा ही होता है, सुंदर होता है। समझ रहे हैं आप, शरीर के वर्ण की आकृति के लक्षण क्या होता है, सुंदर होगा दिखने में, सूर्य लगन आया है। लेकिन किसी ने कहा कि लग्न तत्व अग्नि, सूर्य का तत्व अग्नि, और सूर्य लग्न में आगे तो अग्नि बढ़ गया तो कहीं दिक्कत करेगा ये। यदि हम समझते हैं ऐसी स्थिति में सूर्य प्रभावी अधिक हो जाएगा। सूर्य क्या है, प्रभावी अधिक हो जाएगा। देखा जाए कल्प कुंडली में मेष राशि किसका, मेष राशि के तत्व क्या है, अग्नि। सूर्य तत्व क्या है, अग्नि। भाव तत्व क्या है, अग्नि। सूर्य अग्नि, भाव अग्नि, उस राशि के जो कारकत्व प्राप्त करता है, जो राशि मेष राशि है उसका तत्व अग्नि। और जब अग्नि मिल गई तीन मिनट तो वो उसका जो स्वरूप हुआ सूर्य अधिक बलि हो गया। अब अधिक बलि सूर्य समझिए, यदि कोई दृष्टि देगा तो वहां उतना अच्छा फल नहीं कहेगा सूर्य का। सूर्य की दृष्टि का फल उतना अच्छा नहीं कहा गया है। सूर्य जहाँ बैठेगा वहां पर अच्छी फल ठीक करेगा, लेकिन दृष्टि जहाँ देगा उतना फल उसका फल थोड़ी बिगाड़ेगा। सप्तम में सूर्यास्त होता है। सप्तम से हम विचार करते हैं पेट का, जैसे हम विचार किए इसे पेट का, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे बृहत पराशरी का पढ़ेंगे, बृहत जातकम पढ़ेंगे, उसमें इसमें आपको कहा कि पेट बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पेट में सूर्य जो है पित्त कारक होता है, और भाव सूर्य के कारण जो है पेट में वात और पित्त का हर समय ही प्रॉब्लम रहेगा। जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य प्रभावी होगा तो उसको दस्त लग जाएंगे, लूज मोशन हो जाएगा,
मृत्यु पेट में गैस बनेगा। छोटी सी उम्र से उस व्यक्ति को क्या होगा, पेट में प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति का जो पेट होगा, उस पेट में हर समय विकार रहेगा, पेट से वो व्यक्ति परेशान रहेगा, हर समय उसे लगा ही रहेगा। तो गैस बन रहा है, कोई दस्त हो रहा है, उसका पेट जो है भोजन को अच्छी तरह पचा नहीं पाएगा, उसका पाचन जो तंत्र होगा वो उतना टाइट नहीं होगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। और ऐसा भी कहेंगे कि भाव इससे पत्नी का विचार करते हैं, पत्नी का भी विचार करते हैं। तो यदि सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक समस्या तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत समस्या हम कह सकते हैं। ठीक है, पत्नी से थोड़ी बहुत बनेगा नहीं। कार्य तो ये है, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक ध्यान देता है, उसको पत्नी से मेल मिलाप नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है पत्नी से प्रेम नहीं रहेगा। सुरपूर्ण ग्रह है तो पहले कार्यकर्ता तो देखेगा वो, फिर दूसरे किसी को देखेगा, उसको भावनात्मक समझता नहीं किसी को, उससे कार्य ठीक ठाक चाहिए। ठीक है, अब यह भी समझते हैं सूर्य लग्न में यदि सिंह राशि में आ जाए, सूर्य की राशि है वो, सूर्य उसमें उच्च का भी होता है, सूर्य मेष में उच्च का होता है, तो सूर्य स्वराशि में आ जाए और स्वराशि तो सूर्य जो है लग्न में हो गया, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के शरीर में शीतला रूप कह देंगे हम, अर्थात चेचक कह देंगे। जब सूर्य लग्न में मेष, सिंह या धनु राशि में आ जाए तो तीन राशि क्या है, इसका तत्व क्या है? मेष, सिंह और धनु राशि का तत्व क्या है? अग्नि। ठीक है, और भाव तत्व अग्नि और जो सूर्य अग्नि, जो अग्नि में सब मिल गया तो वह शरीर में मिल रहा है, तो जहाँ अग्नि बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने से शरीर में फोड़े पड़ जाएंगे, तो शीतला रोग उत्पन्न हो जाएगा। किसी कुंडली में सूर्य लग्न में है जैसे व्यक्ति को शीतला रोग जरूर होता है। ठीक है, बचपन में हो कभी भी होगा, उसको शीतला रोग जो है अवश्य होगा। ठीक है, एकदम समझे। अब हम जो है विचार करते हैं सूर्य के द्वितीय भाव में जाने का फल क्या होगा। सूर्य के द्वितीय भाव में जाने का फल क्या होगा? यदि सूर्य आपका आकर के द्वितीय भाव में बैठता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य तत्व क्या है? अग्नि। इस भाव तत्व क्या है? पृथ्वी। ठीक है, सूर्य आकर के आपका पृथ्वी तत्व में बैठ गया आकर के। ठीक है, समझिएगा। तो धन में बैठ गया, स्वामी किसका बनता है? ये काल पुरुष कुंडली है, पंचम का स्वामी प्राप्त करता है, ये पंचम का ये स्वामी प्राप्त करता है। तो पंचम का स्वामी प्राप्त करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने 10 भाव पहुंचा। यानी कि पंचम के कर्म को दिखाएगा, ये पंचम के कर्म को दिखाएगा। सोच रहे हैं पंचम कर्म क्या है? विद्या, वाणी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पंचम के कर्म में लिप्त रहेगा। पंचम कर्म समझते हैं, पंचम में विद्या अर्जन करना, अच्छे कार्य करना। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तत्व को ला करके द्वितीय रख दिया, तो ऐसे व्यक्ति का जो धन खर्च होगा अच्छी जगह व्यक्ति का धन खर्च होगा, क्योंकि पंचम संबंध रख रहा है वो, पंचम संबंध तो वहां बैठ गया। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह है और पंचमा के बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का जो प्रयास रहेगा धन के प्रति, उसमें उसको असफलता देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को धन के प्रत्यक्ष में प्रयास करता है, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम देखते हैं कोई व्यक्ति धन के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत ही अधिक प्रयास कर रहा है, उसको धन प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका कारण ऐसा कह सकते हैं द्वितीय स्थान में गत सूर्य भी धन का प्रयास से वंचित करता है, धन प्रयास करने पर उसे धन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को धन होगा
धन का प्रयास करो उस धन मिलेगा नहीं। ऐसे तो वैसा ही धन पितृधन नहीं होगा, पिताजी का धन होगा, धन पिताजी का अच्छा पड़ा होगा। तो धन के अनुसार घर में संपत्ति होगी, संपत्ति घर में सुख होगी। ऐसा हम उसको धन से निर्धन नहीं करेंगे। आप धन के लिए प्रयास करते हैं, आपको धन मिलेगा नहीं, लेकिन आपको घर, आपके पास धन होगा, घर में धन होगा, आपके पास पैतृक संपत्ति होगी, आपके पास घर में चौपाई होगी, चारपाई होगी, गाड़ी घोड़ा होंगे, उसका सुख का निर्वहन करेंगे, सुख से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन धन के परिप्रेक्ष्य में जो प्रयास किया उससे वंचित रहा। ठीक है, ऐसी कुंडली देखा हूं मैं कि व्यक्ति के पास पिताजी के पास बहुत धन है, लड़का कुछ नहीं करता है, वो कुछ किया भी तो वो कर नहीं पाया, उसमें उसको हाथ रखते हुए उसने करना छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को धन के प्रयास में वो वंचित रहता है। ठीक है, अब तृतीय भाव में यदि सूर्य आता है, ठीक है, उसका फल क्या होगा? इसके तत्व तो वायु, सूर्य आपका आकर के वायु तत्व में बैठ गया। अब देखिए ये पंचम का कालपुरुष कुल ने पंचम का स्वामित्व प्राप्त करके कहाँ के बैठ गया है? तृतीय बैठ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? एकादश में बैठ गया। एकादश में हम किसका विचार करते हैं? भाई का और उसके पराक्रम का विचार करते हैं। तो सूर्य कहीं ना कहीं पराक्रम के परिप्रेक्ष्य में सूर्य अच्छा है, तो कहीं ना कहीं भाई के परिप्रेक्ष्य में सूर्य अच्छा नहीं है। अब देखिए गुरु ग्रह है, पति कारक भी है, पुत्र कारक भी, धन कारक भी है। गुरु ग्रह क्या है? पत्नी कारक भी है, पति कारक भी है, पुत्र कारक भी है, धन कारक भी है। यदि कोई स्त्री विवाह करती है, देखते हैं कि उसको धन तो है, पुत्र भी है, पति सुख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गुरु की कारक तो क्या तब बताएंगे? गुरु ऐसी क्या दिक्कत कर रहा है कि पति धन तो दे रहा है, सुख पुत्र दे रहा है, लेकिन पति सुख नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ होना होगा ना, गुरु क्यों देता है? पति भी देगा, पुत्र भी देगा, धन भी देगा। अब ऐसी स्थिति क्या है कि पति भी है, पुत्र भी है, धन नहीं है, गुरु की स्थिति। अब स्थिति ग्रह एक ही है, लेकिन ग्रहों की स्थिति समझिए आप, कैसा स्थिति चेंज करता है ग्रह। इसी प्रकार से पूरी द्वितीय भाव में पराक्रम तो देगा, पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह भाई से प्रॉब्लम करेगा, वह जो भाई है उससे प्रॉब्लम करेगा। और कहीं ना कहीं पंचम का स्वामित्व प्राप्त कर रहा है और अपने से एकादश गया है। पंचम सप्तम सप्तम अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहते हैं जो भी ग्रह अपने से एकादश पहुंचे, जो भी ग्रह अपने से एकादश पहुंचे, तो क्या उसमें क्या होता है? व्यक्ति के उस ग्रह का जो कारकत्व प्राप्त बढ़ता है, उस ग्रह के जो कारकत्व बढ़ता है, उसका अपनी ताकत बढ़ता है। तो पंचमेश का अपने से एकादश में जाना कालपुरुष कुंडली में, तो पंचम के भाव कारकत्व करेगा, वो बढ़ा देगा वो। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, क्योंकि पंचमेश गुरु कालपुरुष कुंडली में अगर सूर्य इस भाव बैठा हुआ है, तृतीय भाव बैठा है, अपने से एकादश बैठा हुआ है, तो ज्ञानी होगा। ज्ञानी क्यों होगा? ज्ञानी इसलिए होगा क्योंकि वो पंचमेश गुरु कालपुरुष कुंडली में आकर के इस भाव बैठ गया है। ठीक है, आपकी यहाँ राशि चेंज हो सकती है, राशि में आपकी चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ रहे हैं जो कालपुरुष कुंडली होती है, उस कुंडली के अनुसार पंचमेश गुरु आकर के इतने बैठ गया, तो व्यक्ति को ज्ञान से अन्वित कर दिया, ज्ञान से युक्त होगा, विद्या से युक्त होगा, उसके अंदर विवेक होगा। ठीक है, ज्ञान होगा, विद्या होगा, विवेक होगा, पूजा पाठ में विश्वास रखेगा। ठीक है, अब ये भाई से वंचित करता है। कह रहे हैं यदि सूर्य यहाँ 84 का हो जाए तो भाई से फिर वंचित करा देगा, ये सूर्य उच्च का हो जाए तो भाई से वंचित करा देगा। यदि सूर्य वहाँ बैठा है, दो भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में दो भाई की कभी नहीं बनती है, दो भाइयों की कभी नहीं बनती है। तो यदि कोई आता है माता पिता कुंडली लेकर के, कहता है पंडित जी मेरे दो लड़के हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं, क्या कारण है? तो पहले तो किसी की कुंडली लीजिए, समझिए किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि सूर्य तृतीय में आगे बैठा है, दो भाइयों से वंचित कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो सूर्य का जप करा दीजिए, सूर्य का जो दान करा दीजिए, सूर्य ग्रह की शांति करा दीजिए। तो ऐसी स्थिति नहीं है तो कुछ और जो अन्य योग उसको बताइए। खास कर ऐसी स्थिति देखने को मिलता है कि भाई उसमें विच्छेद यही कराता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो हम ये कहते हैं कि दो भाई को अलग रहना चाहिए, दो भाइयों को अलग रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होता है, यदि अलग नहीं रहेंगे तो कोई ठीक नहीं है वो।
आपस में रहेंगे तो दोनों ही लड़ते रहेंगे, दोनों की उन्नति नहीं होगी। ठीक है, इस सूर्य तिथि में हो तो भाइयों से प्रॉब्लम करता है, बाकी दिक्कत से कोई नहीं है, विद्या होता है, बाकी सब कुछ प्राप्त होता है, बस भाई से प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब प्रताप में इससे हम खेल कूद का विचार करते हैं। असल में खेल अच्छा खेल कूद करता है, तिथि में फूल चला जाए तो खेल कूद बढ़िया खेल कूद करता है। फूल को हमेशा अपने मंगल में जाए, मंगल में तो खेल कूद बढ़िया करता है, खेल में अच्छा कुछ प्राप्त कर लेगा वो। अच्छे खिलाड़ी देखेंगे अपना खिलाड़ी कुंडली में आपको मंगल तिथि भाव मिल जाएगा, सूर्य की तिथि भाव मिल जाएगी। ऐसे खिलाड़ी अच्छा हो गया, अच्छा खेलता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, वो द्वितीय वाला जो धनेश वाला भाव है, इसमें सूर्य का जो चल रहा है, अब सूर्य हुआ तिथि भाव में, आप कह सकते हैं सूर्य तिथि भाव में है तो ऐसे भाव बोलते हैं बल का, क्या बोलते हैं? ताकत का। ताकत विचार किससे करते हैं? बाहु से कहते हैं तेरी बाहों में कितना बल आके मिल ले उससे। तो ये हम पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे थे कुछ दिन तो ये भाव से बाहु देखे थे, जैसे शीर्ष का ये अब गला हुआ, आपका ये कंधा हुआ और ये बाहु हुआ, गला कंधा और बाहु दोनों हाथ हुए। जब बाहु भाव में पराक्रम भाव आके बैठ गया वो सूर्य, तो वित्तीय पराक्रम दे देगा वो। ऐसा व्यक्ति शत्रु से कभी हारेगा नहीं, लड़ना जोड़ना है वैसे व्यक्ति ले जाओ, लड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बस आज इतना ही सूर्य के लग्न का, द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का हम फल पढ़े। अब आगे हम चतुर्थ पंचम सप्तम का फल पढ़ेंगे। सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे जैसे